वैसे राजनीति में बिना सिफारिश कुछ नहीं होता। ना सदस्य बनाया जाता है, ना ही ऊपरी पद मिलता है। लेकिन ये भला नेताजी को पता होने के बावजूद उन्होंने इस कदर राजनीति में सिफारिश का खेल सबके सामने जग जाहिर कर दिया, जिसके बाद उनको पार्टी की ओर से लताड़ खानी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर है जयपुर शहर से भाजपा के अध्यक्ष अमित गोयल की, जिन्होंने आज अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कार्यकारिणी की घोषणा की। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो घोषणा वैध होने के बावजूद उसको अवैध करार दिया गया। जी हाँ, अमित गोयल ने अपने संगठन को आगे बढ़ाते हुए, शहर की पार्टी को विस्तार देते हुए अपने नए जवानों को, यानी यूं कहें कि सिपह सलाह को जोड़ा था। लेकिन कुछ देर बाद उन सबको दरकिनार कर दिया। क्यों, उसकी वजह हम बताएंगे। उससे पहले ये लिस्ट जो कि 34, इसमें अलग अलग पद के उपाध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मंत्री हो, कार्यालय प्रभारी हो, प्रवक्ता हो, आईटी संयोजक हो, सह संयोजक हो, तमाम उन पदाधिकारियों की लिस्ट है जिसको अमित गोयल ने जारी किया था। लेकिन अमित गोयल ने जैसे ही इस लिस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला, उसके बाद विवाद छिड़ गया। विवाद इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, अमूमन ऐसा होता आया है, आरोप भी लगता है कि ये नेता इसकी सिफारिश से इसको ये पद मिल गया है, इस कार्यकर्ताओं की इसकी सिफारिश से यहाँ तक बढ़ा दिया गया, ये बना दिया गया। लेकिन यहाँ तो नेताजी ने हद ही पार कर दी। पहली बार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन्होंने किस किस सिफारिश से किसको क्या पद मिला है उसका खुलेआम जिक्र कर दिया। यानी कि लेटर तक में इसका अमित गोयल ने जिक्र किया है। देखिए, 34 जनों की लिस्ट है, जिसमें से 22 ऐसे सदस्य हैं जिनको सिफारिश के दम पर ऊपरी पद मिला है। बाकी जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर कार्य करते हैं, उनमें से महज 8 सदस्यों को पार्टी में पद दिया गया है। ये पूरी लिस्ट हमारे साथ मेरे हाथ में मौजूद है, और खास तौर पर इसमें 4 नाम ऐसे भी हैं जिसके आगे कोई जिक्र नहीं किया है। वो भी कंट्रोवर्सी में है कि आखिर उनके पीछे कौन है। पहले बात करते हैं कि 34 में से किन किन का नाम किन किन के जरिए आया गया है, किस किस सिफारिश से उनको पद दिया गया है। पहला नाम ब्रह्म कुमार सैनी, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओबीसी की ओर से, ओबीसी से आते हैं। विधायक कालीचरण सराफ की सिफारिश मिली है। राजेश तांबे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनको विधायक गोपाल शर्मा की, उपाध्यक्ष अनुभव शर्मा जिनको मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, और अजय यादव उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनको कार्य के आधार पर बनाया गया है। इसके अलावा तमाम पूरी लिस्ट में पूरा जिक्र करूंगा तो ज्यादा वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मोटा मोटी ये बता दूं कि इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री के अलावा विधायकों की सिफारिश की गई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें 3 से 4 नाम मुख्यमंत्री भजनलाल की सिफारिश पर लिखे गए हैं। यही नहीं, विधायकों का भी दबदबा देखने को मिला, और दिया कुमारी जो कि डिप्टी सीएम है, उनका भी रोल चला। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद बैरवा का रोल थोड़ा कम चला है कि उनकी सिफारिश पर नाम इक्के दुखे जुड़े हुए हैं। ये बड़ी बात नहीं है। हैरानी यहाँ भी नहीं होती। हैरानी तब हो जाती है जब लिस्ट जारी करने के बाद ही थोड़ी देर बाद वापस जो कि जिला अध्यक्ष अमित गोयल है, अपने फेसबुक पोस्ट को डिलीट करते हैं और ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई थी कार्यकारिणी, वह वैध नहीं है, अवैध है। अब सोच सकते हैं कि किस तरह से इतने समय बाद अमित गोयल ने जैसे तैसे करके कार्यकारिणी की लिस्ट तैयार की, किनकी सिफारिश पर हुई उसका जिक्र उन्होंने खुलाआम कर दिया है। इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमित गोयल जो कि खुद सिफारिश से बने हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस लिस्ट को हटाया, उसके बाद विवाद छिड़ गया। यहां तक कि शिकायत ऊपर तक पहुंच गई, फटकार लगी, और फटकार लगने के बाद उन्होंने लिस्ट को दुरुस्त किया। दुरुस्त कैसे कह सकते हैं, क्योंकि
34 नाम वही है जो कि पिछली लिस्ट थे। दुरुस्त इसलिए किया गया कि जिनकी सिफारिश थी उनके नाम नहीं लिखने चाहिए थे। वो नाम पहली बार भाजपा के किसी नेता ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन सिफारिश वालों के भी नाम लिख दिया, जो कि न सिर्फ पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है, बल्कि पार्टी में जो सीट यूथ चल रहा था वो भी अब खुलकर सामने आ गया है। क्योंकि जैसे ही लिस्ट को अवैध घोषित किया था पार्टी के जिला अध्यक्ष ने, वैसे ही पार्टी के पदाधिकारी हो, सदस्य हो, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हो, उन्होंने कह दिया यही उम्मीद थी नेताजी, हमें तो पता था हमारी इस लिस्ट में नाम नहीं है, हमें इस बहाने पता भी चल गया क्योंकि हमारी सिफारिश नहीं लगी थी। यही नहीं, जिला अध्यक्ष को कई ऐसे कार्यकर्ता और नेता पार्टी के अंदर कोस रहे हैं जो कि 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। ना सिर्फ जिला कार्यालय में भी बल्कि प्रदेश कार्यालय में वो हमेशा हर मूवमेंट पर एक साथ खड़े होते नजर आते हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, हर वर्ग पार्टी के साथ हमेशा से खड़ा रहता है, सिवाय अमित गोयल के। जब भी आपको अमित गोयल किसी कार्यक्रम में मिलेंगे या फिर कहीं जाते मिलेंगे तो उनके इर्द गिर्द 4 से 5 लोगों से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। अमूमन वो अपने सोशल मीडिया हैंडल भी खुद ही चलाते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब वो जिला अध्यक्ष बने थे उसके बाद पार्टी में भी भूचाल आ गया था। कई इनको मंजूर नहीं कर रहे थे, लेकिन कई ये भी कह रहे थे कि ये भी भाई साहब सिफारिश से भी आगे बढ़े हैं, सिफारिश से जिला अध्यक्ष बने हैं। अब जब खुद सिफारिश से बने हैं, 4 लोगों को बताया होगा कि किसने किसकी सिफारिश लगाई थी, लेकिन यहाँ तो उन्होंने हद ही पार कर दी। सिफारिश करने वालों का भी नाम जिक्र कर दिया, उनकी भी फजीयत करवा दी और उनके ही पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को नाराज करा दिया, क्योंकि जिनको नाम आगे दिया गया था उनका जिक्र उन्होंने खुलेआम कर दिया। अब जब पार्टी के अंदर किरकिरी हुई, उसके बाद अमित गोयल को काशी खरी खोटी सुनाई गई। अब अमित गोयल इस पूरे प्रकरण के बाद छुपे छुपे फिर रहे हैं, बगले झांकते हुए फिर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कोई मीडिया वाला पीछे ना लग जाए। ना मीडिया के कॉल अटेंड किए जा रहे हैं और ना ही इस लिस्ट को लेकर सफाई दी जा रही है। गलती उनसे हुई, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन ठीकरा उन्होंने अपने कंप्यूटर अनुदेशक के ऊपर पड़ा, उसने लिस्ट बना दी, उसने लिस्ट अपलोड कर दी। जबकि हकीकत सबके सामने है। पार्टी को जोड़कर आगे बढ़ाने का मादा रखने वाले, हुंकार मारने वाले अमित गोयल अपनी ही पार्टी को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब इस पूरे प्रकरण के बाद कई कार्यकर्ताओं ने अब मुख्यमंत्री स्तर तक, डिप्टी सीएम तक इसकी शिकायत की है कि पार्टी में जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही, क्यों सिफारिश के आधार पर इन पदाधिकारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये केवल 34 नाम नहीं है और 22 सिफारिश वाले भी नहीं है, बल्कि कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी को 2 खेमों में तब्दील कर दिया है। ये खेमेबाजी आने वाले समय में निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन सकती है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।